किसान भाइयों नमस्कार। चने की बिजाई और चने के बारे में A to Z जानकारी आज आपको दिलवाएंगे डॉक्टर मुरारी लाल जी से। फिलहाल मैं हूँ कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी के अंदर। किसान भाइयों, चना दलनीय फसल है और अब की बार इसके अंदर अच्छा भाव मिल रहा है किसानों को, तो किसानों का रुझान इसकी तरफ आ रहा है क्योंकि चने के अंदर ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके बारे में पूरी जानकारी डॉक्टर साहब से लेंगे। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भीम जी। एक बार तो सर अपना परिचय दे दो किसान भाइयों को। सबसे पहले मैं किसान भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। मेरा नाम डॉक्टर मुरारी लाल है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी में जिला विस्तार विशेषज्ञ बागवानी के पद पर कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, बात हो रही है चने की, तो पहले हम बात कर लेते हैं चने की उन्नत किस्मों के बारे में, यानी टॉप वैरायटी कौन कौन सी है। चने की हमारी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की 4-5 वैरायटी जो है बहुत अच्छी वैरायटियाँ हैं जो आजकल चल रही हैं, जिसमें हरियाणा चना नंबर 1 जो कि 10 साल से पुरानी वैरायटी है, और एक जो है हरियाणा चना नंबर 5 वो भी 10 साल से पुरानी है, और वो जो है दोनों ही अच्छी किस्में हैं। और हरियाणा चना नंबर 1 ने काफ़ी धूम मचाया भी है। बिल्कुल, उसका तो नाम चला है बाजार में। हाँ, और इसी तरह जो है ना हरियाणा चना नंबर 5 जो है वो जो है कि कंबाइन हार्वेस्टर के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो सीधी बढ़वार है उसकी, तो वो भी काफ़ी अच्छी पॉपुलर किस्म है। इसी तरह जो है ना अभी 2 किस्में नई आई हैं 2019 में SC 7 नंबर और 2022 में SC 6 नंबर। दोनों ही जो है अच्छी किस्में हैं, और एक जो है समय की बिजाई के लिए SC 6 नंबर और एक जो है पछेती बिजाई के लिए अच्छी किस्म है जी। सर, अब बात कर लेते हैं चने की बिजाई का जो समय है वो कौन सा समय में किसान अब चने की बिजाई करे। समय चना लगाने का सही समय क्या है। देखो, जो अभी जो है कि जो नई किस्में हैं जैसे SC 6 नंबर है, इसकी जो है बिजाई का जो समय है वो अक्टूबर का अंतिम सप्ताह से लेके और नवंबर के अंतिम सप्ताह तक जो है इसकी बिजाई की जा सकती है। और इसी तरह जो है SC 7 नंबर है, ये जो है पछेती बिजाई के लिए बहुत बढ़िया किस्म है। इसकी बिजाई जो है हम नवंबर के अंतिम सप्ताह से लेके और दिसंबर अंत तक भी इसकी जो है बिजाई कर सकते हैं। तो सर, बिजाई करने से पहले खेत को अच्छे से तैयार कर लेना होता है, उसके साथ साथ बीसल डोज में क्या दे किसान। देखो, आपने भीम जी बहुत बढ़िया जो है ना सवाल पूछा है, क्योंकि किसान भाई जो है बिजाई जो है कि करते वक्त जो है कि खादों का जो है समुचित इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो सबसे बढ़िया तो मैं किसान भाइयों को ये सलाह दूंगा कि भाई वो अपनी ज़मीनों का मिट्टी परीक्षण करवाएं, मिट्टी पानी चेक करवाएं। हाँ, उसी आधार पे जो है खादों का इस्तेमाल करें। फिर भी अगर किसी कारणवश जो है हम मिट्टी परीक्षण नहीं करवा पाते तो किसान भाई जो है कि जैसे हम जो सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल है उससे अगर हम बिजाई करते हैं तो जो खाद है वो जो है चने की से जो है लगभग 1-1.5 इंच नीचे जाएगी। तो इसलिए जो है कि उस दौरान जो है लगभग 13 किलो यूरिया और जो है कि 1 क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट जो है किसान भाई जो है बेसल डोज के रूप में दें। अदरवाइज़ जो है मान लिया कि सिंगल सुपर फास्फेट उसको मिल नहीं पाती तो किसान भाई को 35 किलोग्राम DAP देना चाहिए, और उसमें जो है यूरिया देने की ज़रूरत नहीं है। सर, ये रेशो और मान ले कि उसकी जो ज़मीन है वो निम्न है या मध्यम दर्जे की है तो उसमें जो है 13 किलो किसान भाई को पोटास भी देना है। और बढ़िया है कि किसान भाई जो है लगभग 92 किलो जो है जिप्सम भी दे दे बेसल डोज के रूप में, या फिर जो है अगर जिप्सम नहीं मिल पाते हैं उनको तो वो 12 किलो सल्फर जो है दानेदार बेसल डोज के रूप में दे। सर, आपने जो ये बताई है ये 1 एकड़ की है या 1 हेक्टेयर की है। ये जो बताई गई है मात्रा ये 1 एकड़ की है। 1 एकड़ की है। तो सर, चना अगर बिजाई करता है किसान तो 1 एकड़ में कितना किलो चना गिरेगा, कितना किलो चना बीजना चाहिए किसान को 1 एकड़ में। देखो, अभी आप ये जो बैग है ये हमने जो है 1 एकड़ के बिजाई के हिसाब से हमने इसकी पैकिंग इसको डिज़ाइन किया गया है। हाँ जी, तो ये जो है पैकिंग जो है 16 किलो की पैकिंग है जी। ये 16 किलो की पैकिंग। 16 किलो की पैकिंग है, और जो है यूनिवर्सिटी के अनुसार 15 से 20 किलो जो है बीज की सिफारिश की हुई है। ये सर कितने रुपए की हो गई।
ये जो है कि 1920 रुपये का बैग है जी, 120 रुपये प्रति केजी के हिसाब से कुल। ऐसा है जी भीम जी, सबसे पहले तो हम जो है ना, जो किसान भाई यहाँ से लेके जाएंगे, तो आपने अभी पूछा था कि भाई जो है ना कौन से कीड़े और बीमारियाँ आते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। और उसको जो है ना सबसे पहले ये सलाह देंगे कि आपने बीज उपचार करना है, ठीक है। तो बीज उपचार करने के लिए जो है कि जैसे दीमक का प्रकोप रहता है, तो दीमक के उपचार के लिए बताएंगे। दीमक के उपचार के लिए किसान भाइयों को 1500 मिलीलीटर क्लोरपाइरिफॉस जो 20 cc दवाई में थोड़ा सा पानी मिला के 2 लीटर घोल बनाना है टोटल। और उस घोल को जो है 1 क्विंटल बीज फरस पे डाल के और उस घोल को डालेंगे, और जो है ना हम ग्लव्स पहन के या पॉलीथीन पहन के उसको जो है ना अच्छी तरह से मिला देंगे और पंखे के नीचे छांव में सुखा देंगे। ठीक है, जैसे ही सूख जाएगा, सूखने के बाद फिर हमने जो है ना सूखा उपचार करना है बेवेस्टिन नाम की दवाई से। और वो दवाई की मात्रा रहेगी जी 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। इसके बाद जैसे जो है ना कि बीज जब हम बिजाई करेंगे उससे 2-3 घंटे पहले हमने जो है ना कि कल्चर का उपचार करना है। जो कल्चर जो है हमारी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में मिल जाता है, और उसको आजकल राइजोटिका प्लस PSB नाम कल्चर से बोलते हैं। तो वो जो है 100 ml जो राइजोटिका है वो 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त है। तो और वो जो है मात्र उसके 20 रुपये 100 ml का खर्चा है, तो काफ़ी सस्ता है। और जो है उससे जो है कि बीज उपचार करने से जो है पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी, कीड़े और बीमारियों के प्रकोप से भी बचेंगे। सर ये जो अपना चने की वैरायटी है HC6, इसको क्या राजस्थान के किसान भी खरीद सकते हैं? और अगर हरियाणा के किसान खरीदते हैं, राजस्थान के किसान खरीदते हैं, क्या रेट में फ़र्क है इनके? नहीं जी, हरियाणा और पंजाब के, हरियाणा और जो है राजस्थान के किसान भाइयों के लिए सेम ही रेट है कि जो है कि ना ही उनके लिए कोई ऐसा अलग से है कि भाई जो है ना कि हम राजस्थान के किसान भाइयों को नहीं दे पाएंगे। तो राजस्थान के अभी तक जो हमारा बीज गया है वो ज़्यादातर 90% बीज जो है राजस्थान में ही गया है, और राजस्थान के किसान ही जो है यहाँ से भिवानी से भी लेके जा रहे हैं। मेले में तो उन्होंने लिया ही लिया है और यहाँ से भी लेके जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको भी चने का बीज चाहिए HC6 नंबर या 7 नंबर भी उपलब्ध है सर? हाँ, 7 नंबर उपलब्ध नहीं है जी, क्योंकि जो है ज़्यादातर किसान भाई जो है ना समय की बिजाई करते हैं, तो 7 नंबर इस बार हम नहीं तैयार कर पाए, लेकिन कोशिश करेंगे हम अगले साल 7 नंबर बीज भी किसान भाइयों को उपलब्ध करवा पाएँ। तो किसान भाइयों, आप भिवानी से HC6 नंबर जो चना है वो ले सकते हो। और उसके साथ साथ किसान भाइयों, डॉक्टर साहब एक बार अपना नंबर शेयर कर दो ताकि किसान भाई अगर यहाँ आए तो उनको परेशानी ना हो। तो किसान भाइयों, मैं आपको दोबारा हाथ जोड़ के राम राम कर रहा हूँ। और मेरा जो नाम भी डॉक्टर मुरारी लाल है, और मैं यहाँ पे लगभग जो है 5-6 साल से कार्यरत हूँ। और हम जो है यहाँ पे चना और मूंग जो है दलहनी फसलें हैं, इनका बीज तैयार करते हैं। और मेरा नंबर जो है आप नोट कर सकते हो, 90 68 72 94 00 मेरा मोबाइल नंबर है। और ये मेरा मोबाइल नंबर दिन और रात जो है चालू रहता है। मेरा सोने का टाइम 10 बजे है और जो है हमारा ऑफिस का टाइम जो है 9 बजे है। तो सर उसके बाद अगर बात करें तो चने के अंदर कई भाई तो बिरानी चना लगाते हैं सर, और कई भाइयों के पास पानी होता है, वो कम पानी होता है, तो पहला पानी चने के अंदर कब दे किसान? देखो भीम भाई, जो है ना कि ज़्यादातर चना जो है वो बिरानी ही एरिया में लगाया जाता है। और लेकिन जो है कि जो चना जो है बिरानी और सिंचित दोनों अवस्था में लगाया जा सकता है। और जो ये किस्म है ये बिरानी और सिंचित दोनों अवस्थाओं में अच्छी पैदावार दे रही है। तो अगर जो है ना कब इस बार जो है ना बरसात भी अच्छी हुई हुई है, तो नमी भी बहुत बढ़िया है। तो किसान भाई जो है अगर मान लिया कि वो पहला पानी 45 से 60 दिन के बीच में दें तो बहुत बढ़िया है। और अगर मान लिया किसान भाइयों ने जो है पड़ेवा करके या सिंचाई करके बिजाई करी है, तो एक पानी जो है वो टाट की अवस्था में दे दें। बस एक पानी में चना आपका तैयार हो जाएगा। पानी में चना तैयार हो सर चने की भाव की अगर बात करूं तो अब की बार चने का भाव भी अच्छा है, किसानों का रुझान चने की तरफ ज़्यादा जा रहा है।
क्योंकि सरसों के अंदर भी आपको पता है कि आगरी में चना जो तनागलन रोग है, कई तरह के रोग ऐसे आ जाते हैं। चने का भाव अगर 8,000 मिल जाता है तो 1 एकड़ में 10 क्विंटल के करीब हो जाता है, तो 80,000 रुपये के करीब 1 एकड़ किसान को मिल जाता है 1 एकड़ में। तो इतने रुपये का तो गेहूँ भी नहीं मिलता सर। हाँ बिल्कुल, आपने जो है ना भीम जी बहुत बढ़िया आपने किसानों को ये जानकारी दी है कि भाई इसका जो पैदावार है वो जो है यूनिवर्सिटी के अनुसार इसकी 26.675 मन प्रति एकड़ की पैदावार है, जो कि क्विंटल में बात करें तो 10.67 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार है। और अगर इसकी जो है संभावित, जिसको पोटेंशियल यील्ड बोलते हैं, उसकी पोटेंशियल यील्ड 41.675 मन प्रति एकड़ की है। अच्छा जी। जो कि लगभग 16.67 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बनती है। तो इसकी पैदावार बहुत बढ़िया है और ये हमारे नॉर्थ जोन के लिए जो है काफ़ी अच्छी किस्म है ये। सर चने के अंदर जिस तरह हमारी टाट बनती है उस समय रोग आ जाते हैं, कई बार लट लग जाती है, कौन कौन से रोग चने को प्रभावित करते हैं और उनका इलाज क्या है? देखो इसमें जो है ना ज़्यादातर कोई विशेष कीड़े या बीमारियों का प्रकोप नहीं होता, फिर भी जो है ना लास्ट में जो है कि इसमें जो है जो लट नहीं, इसको जो है हम जो टाट में जो सुंडी लगती है वो ज़्यादा नुकसान करती है। तो उसके लिए भी ये वैरायटी थोड़ी सी ये रेजिस्टेंट वैरायटी है। फिर भी मान लिया कि किसी खेत में कोई सुंडी का प्रकोप देखा जाए तो रिमोन नाम की दवाई आती है, जो कि 150 मिलीलीटर दवाई को 150 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ हम स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे जो है बचाव होगा, पूरा बचाव होगा। सर हम भाइयों चना, अगर चने की हम उन्नत किस्म खरीदना चाहते हैं तो आप हिसार में आइए। चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की गई चने की उन्नत किस्में हैं। आप भिवानी से भी ले सकते हो, आप हिसार से भी ले सकते हो, तो रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से लें जिससे हमारी पैदावार अच्छी हो और हमारा जो लागत कम हो, अन्न आय उपज बढ़े। तो भाइयों आज थे हमारे साथ डॉक्टर मुरारी लाल जी, और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसानों को कीमती समय दिया और अच्छी एक जानकारी दी जिससे कि किसानों को फ़ायदा हो। और धन्यवाद भीम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपका इस कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी में स्वागत भी है, और क्योंकि जो है कि आपने जो है यहाँ पे आके और जो आपने जो है एक ये जो किसानों के लिए जानकारी तैयार की है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और